हेलो गाइस। मेरा नाम ऋतिक दुबे है और मैं एक मेडिकल स्टाफ हूँ। मेरा नाइट शिफ्ट चालू है, तो मैं रैंडमली ऐसे ही सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊँ आजकल के ऊपर। कि मैंने आजकल मतलब मैंने वैसे 6-7 साल में बहुत से सीन्स देखे हैं। मेडिकल फील्ड में तो हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ही देखा हूँ। अच्छे भी देखा हो, बुरे भी देखा हो। अच्छे भी देखा हो जो पेरेंट्स को इतना लव करते हैं कि भाई उनके लिए वो घर बार बेच के उनको ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। बट ऐसे भी लोग देखा हो मैंने कि अपने पेरेंट्स को शादी के बाद, मैंने ऐसा बहुत सुना है कि पेरेंट्स मतलब रहते हैं कुछ कुछ लोग, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बस कुछ कुछ लोग रहते हैं कि पेरेंट्स को मारते हैं और पेरेंट्स को मार के अपने बाल रखते हैं, फिर वो उनका ध्यान नहीं रखते हैं। देखो भाई, पेरेंट्स से बड़ा कुछ नहीं होता। पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। पेरेंट्स को तुमने ध्यान नहीं दिया ना, तो तुम तुम्हारे लाइफ में याद रखना कुछ नहीं पा सकते, कुछ भी नहीं। क्योंकि ऐसा है ना, ऊपर वाले ने, भगवान ने भी लिखा है कि देखो, तुम जितना ध्यान पेरेंट्स का दोगे उतना उनका तुमको आशीर्वाद लगेगा। ठीक है, और वो तुम्हारे मम्मी पापा है भाई, दिल से देना चाहिए। अगर वही नहीं रहते तो तुम कहाँ से होते? बराबर है। तो यही चीज़ के लिए बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स का ध्यान रखो। और ये दूसरी चीज़ ये है कि आजकल हवस की दुनिया बहुत हो गई है। अगर और कैसा है कि बदला बदला आजकल के लोगों का बदला बदला लेना है तो भाई जिससे हुआ है उससे लो ना। मैं एक केस है जो आप लोग को पता होगा, 100% पता है। मुझे तो अभी पता चला, 3 दिन पहले की बात है वो। नासिक में एक 3 ईयर की बच्ची का रेप हुआ है। 24 ईयर्स का लड़का था, उसने किया है। तो मैंने ऐसा न्यूज़ पढ़ा, न्यूज़ में था, जो मैंने न्यूज़ पढ़ा उसमें ऐसा था कि वो पेरेंट्स का बदला बच्चे से लिया। अरे चूतिया है क्या साला? हाँ, पेरेंट्स का बदला तू बच्चे से ले रहा है? अरे बच्चे की क्या गलती थी? बच्चे ने क्या किया ऐसा? वो बच्ची थी यार, उसको 3 साल की थी, स्कूल भी जाती थी कि नहीं भगवान जाने, बट उसने क्या किया? उसको कुछ दिमाग था क्या? तुम लोग मतलब हवस की दुनिया में, मतलब कैसा है ना आजकल लड़कों का भी। मैं लड़का, मैं सामने से बोलता हूँ कि किसी भी लड़के पे ट्रस्ट मत करो आप। आप रिलेशन में हो, कोई भी लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों का भी ट्रस्ट मत करो, इतना भी ट्रस्ट मत करो। हाँ, ट्रस्ट करो जब तुमको लगे। इंसान पहचानो पहले यार। मतलब वो अभी क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपन कुछ नहीं बोलते, वो डिसाइड करेगी कि फ़ैसला तो देखो अपने साइड से, भगवान करे फ़ैसला जल्दी से जल्द हो और उसको फांसी लगे या शूट हो जाए। क्योंकि एक बच्ची को ही है यार, बच्चे मतलब तुमको, मैं एक मेडिकल स्टाफ हूँ तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारे लिए किसी को बचाना इतना इम्पोर्टेंट है कि हम अपना ध्यान नहीं रख सकते इस चीज़ में। हम खुद का ध्यान रखना ही छोड़ देते हैं, हमें इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है जान बचाना। हमारे लिए एक एक सेकेंड बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी ऐसी लाइफ है कि हम 12-12 घंटे ड्यूटी करते, जो नाइट में, डे हो नाइट हो कुछ भी हो, हम बैठ नहीं सकते। हम ये सोचते कि ये इंसान आया है हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, तो ये ठीक हो के ही जाना चाहिए 100%। और क्या है, आजकल की पब्लिक लोग डॉक्टर पे ट्रस्ट करो भाई। तुम ये मत समझो वो डॉक्टर है, 5 साल 10 साल पढ़ाई करता है, प्रैक्टिस का 20-20 साल का प्रैक्टिस रहता है, वो करते हैं उतना, और तुम उन पे ही कोई कोई डाउट करता है। अरे डॉक्टर है, पैसा ही खाता होगा। अरे पैसा खाता होगा मतलब, तुम्हारे में दम है तो तुम इतना पढ़ाई करो। वो पढ़ाई किया इसके लिए आज डॉक्टर है। ठीक है, तुम मैनेजर हो, बिजनेसमैन हो, तुम कितने भी बड़े कुछ भी हो जाओ, बट वो डॉक्टर क्यों है? क्योंकि उसने पढ़ाई की, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास नॉलेज है। 20-20 30-30 साल प्रैक्टिस करने के बाद वो ट्रीटमेंट करते हैं भाई। तो तुम डॉक्टर को एकदम हल्के में ले लो। अगर तुम कोई भी चीज़ हो यार, कोई भी, ट्रस्ट करो डॉक्टर पे। ये नहीं बोलता हूँ डॉक्टर भगवान होते हैं। देखो, किसी किसी के लिए भगवान होते हैं, किसी किसी के लिए लगता होगा तुमको, देखो भगवान से बढ़ के तो कुछ नहीं है। बट वो डॉक्टर जो होते हैं, जो भी मेडिकल स्टाफ होते हैं, वो अपनी जान का परवाह करके सामने वाले की जान बचाते हैं। कोई कोई मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो SSS पॉजिटिव रहते हैं, बट स्टाफ को पता नहीं चलता है। उन लोग आके सामने से बताते भी नहीं कि हम पॉजिटिव है। हम वेन फ्लो प्रिक करते हैं या कुछ भी प्रिक करते हैं ना, तो हमको बाद में पता चलता है, हम रिपोर्ट्स करवाने के बाद कि पॉजिटिव है। हमें भी इतना डर रहता है मेडिकल फील्ड को। आप ये मत समझो कि हमें डर नहीं रहता है, हमें भी डर रहता है। हमें भी कॉक्स होने के चांसेस, हमें भी बड़ी बड़ी बीमारियां होने के चांसेस होती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस, क्योंकि हम उस इन्फेक्शन में घूमते हैं, हम काम करते हैं।
हमारे लिए सामने वाला इम्पोर्टेंट है, हम खुद की परवाह नहीं करते। तो आप लोग ये एलिगेशन लगाना छोड़ दो, कोई भी डॉक्टर पे लगाता होगा, ठीक है। और हाँ, एक तो और एक बात है कि आजकल के बच्चे लोग को भी दिखा है कि 16-16 साल के, 15-15 साल के स्मोक ड्रिंक करने लगते हैं, लड़कियों के चक्कर में पड़ते हैं। अरे तुम्हारी एज क्या है, तुम स्कूल तक नहीं पढ़े ढंग से, ना तुमने कॉलेज देखा है, तो तुम सुसाइड कर देते हो। मैंने ऐसा है, एक दो बच्चे जो एडमिट हुए हैं हमारे यहाँ पे, कोई फांसी दे देता है, कोई सुसाइड कर लेता है, फीनल पी लेता है। अरे तुम क्यों, मतलब पेरेंट्स है कि नहीं भाई, तुमको 20 साल का प्यार, 15 साल का प्यार नहीं दिख रहा है, जो तुम 2 या 3 या 4 महीने की लड़कियों के प्यार में पागल हो रहे हो। और लड़कियां भी ऐसी होती है, वो लड़के ने छोड़ दिया, अरे हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि लड़के ने प्रॉमिस किया, पर तुम 15 साल के एज में, 20 साल के एज में, 25 साल के एज में क्या प्रॉमिस कर रहे हो भाई। प्रॉमिस क्या होता है मेरे को यही नहीं पता। प्रॉमिस एक क्या मतलब, कुछ भी ट्रस्ट करके कुछ भी, मतलब रिलेशन रखो ना यार, तुम्हें रखना हो तो रिलेशन रखो, बट 25-26 के बाद जिसमें तुम सेटल हो जाओ। लड़कों के लिए तो भाई एक ही चीज़ है, जो सेटल हो गया उसके बाद में सब सोचो। आजकल के लोग सोशल मीडिया का भी यूज़ गलत कर रहे हैं कि अरे लड़की हो या कोई भी हो, मैं किसी की कुछ बोलना नहीं चाहता, बट तुम वीडियोस भी बनाओ ना थोड़ा संस्कारी। और है ना, जो भी यूज़ करता है सोशल मीडिया आजकल, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको अच्छी चीज़ देखना चाहिए कि बुरी चीज़ देखना चाहिए। देखो, सोशल मीडिया पे भगवान की भी चीज़ बताते हैं और बुरी चीज़ भी बताते हैं, हम पे डिपेंड करते हैं कि हमें क्या देखना है, ठीक है। मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, बट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बट यूज़ करता हूँ तो मैं वैसी चीज़ देखता हूँ, है ना। बहुत सारे बाबा हैं, उनका देखो, यूट्यूब पे सब भगवानों की चीज़ है, वो देखो। और मेन ये चीज़ है कि आजकल के बच्चे लोग को स्मोक ड्रिंक कम कर दो भाई, तुम नहीं जानते वो चीज़, हमें पता है। ड्रिंक करने से लीवर जाने के बाद घर बिक जाता है भाई, ट्रीटमेंट कराते कराते पेट में बार बार पानी भरने लगता है, किडनियों की वाट लग जाती है। थोड़ा क्या है, दिमाग है कि नहीं। और आजकल इतना हवस भरा है, अरे तुम सालों में हवस इतना बढ़ा है तो है ना भाई, रेड रेड लाइट जाओ ना उधर, तुम्हारा जितना भी लूज हो रहा है उधर लूज करो ना भाई, वो लोग पैसा दे के उन लोग को लूज करो। तुम लोग को क्या ज़रूरत है किसी पे भी दोहरा डालना, ये रेप करना है, वो करना है। अरे तुम पागल हो, तुम्हारे लिए वो बेचारे बैठे हैं ना, वो लोग भी मजबूरी में, जो भी पैसा दे के तुम कर लो ना उनके साथ तुम। और मैं तो बोलता, अगर शायद वो रेड लाइट है इसके लिए बचा हुआ है, अगर वो भी हट जाएगा ना तो साला पूरा दुनिया का रेप हो जाएगा, मेरे को लगता है। मतलब मेरे को खुद को हंसी आती है ये सब सीन देख के कि क्या है, छोटे छोटे बच्चे और चूतिए 24-24 साल के, 20-20 साल के लोग ऐसे कर रहे हैं। अरे तुमको थोड़ा अक्ल है, तुम्हारा बच्चा होगा ना तुमको समझ में आएगा, एक एक बच्चे के लिए माँ बाप कितना ये करते। 9-9 महीना माँ पेट में पालती है भाई, वो देखने का वो सीन डिलीवरी के टाइम पे तुमको मालूम पड़ेगा। माँ को समझ में नहीं आता, इतना पेनफुल चीज़ होती है वो, पीरियड्स आना लड़कियों को भाई, वो बहुत पेनफुल चीज़ है। तुमको क्या लगता है इजी है, लड़कियों की लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा ही टफ है भाई। हम तो ठीक है, हमारी लाइफ भी है टफ, हमारी लाइफ है टफ, लड़कों की लाइफ टफ है, बट हमको भगवान ने वैसा दिया है तो हमको करना ही है ना। लड़कियों की लाइफ, एक तो पूरा घर छोड़ के अपने पास आ जाती है शादी के बाद, वो उनको झेलना पड़ता है, जॉब देखना पड़ता है। आजकल की लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट भी हो गई है, ऐसा कोई अच्छा है इंडिपेंडेंट हो गई है, बट इंडिपेंडेंट का ऐसा घमंड भी मत रखो आप लड़कियों को कि हम देख लेंगे। कैसा है ना, लड़का 100 भी 10 भी कमाएगा ना, 100 भी कमाएगा ना भाई लड़का, तो 100 की 100 भाई सोचेगा घर में किधर कैसा यूज़ करना है, सब सोचेगा। और लड़के का थोड़ा है, बट ठीक है, लड़कियाँ भी थोड़ा होती, सब लड़के नहीं होती है, सब लड़के लड़की ख़राब नहीं होते, सब अच्छे ही होते हैं, डिपेंड होता है सिचुएशन का, करना पड़ता है हैंडल। तो मेरा यही बोलना है कि जो भी करते हो लाइफ में सोच समझ के करो। मैं भी नहीं सोचता था, बट अभी मैं भी ऐसा सोच समझ के करता हूँ। और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो नासिक में जो हुआ है कांड, वो छोटी बच्ची का, तो वो आरोपी को जल्द से जल्द, जो उसने किया है, उसको गुनाह किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। और आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान दो और लड़कियों पे कम ध्यान दो, स्मोक ड्रिंक कम करो, ठीक है। बाय, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।